मेरा नाम राजेश है। मैं मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 20,000 रुपए दे जाता था और मेरी पत्नी से कहता कि तुम्हारे पति ने दिए हैं। मेरी पत्नी यह बात मुझे फोन करके बताती थी तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भिजवाए थे। मुझे तो यहाँ पर काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को सीधे 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो मेरी पत्नी ने नया मकान खरीद लिया था और मेरे घर में हर वो चीज हो गई थी और मेरी फैमिली गरीब से अमीर हो गई थी। मेरी पत्नी ने जब मुझे नए घर की फोटो भेजे तो मैं हैरान हो गया था और यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे पिता फेमस पेंटर थे। लोगों के घरों में पुताई किया करते थे। एक बार किसी के घर में पुताई करते टाइम पर सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वे नीचे जा गिरे। जमीन पर गिरने की वजह से उनके सर पर बुरी तरह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वे काफी टाइम तक उनका काम बिल्कुल भी बंद हो गया था और जो जमा पूंजी भी थी वे हमारे पिता के इलाज में लगने की वजह से हमारे घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी। अपने घर में परेशानी चलने की वजह से मैंने भी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ठीक होते ही दोबारा काम पर लग गए थे, मगर पहले जैसी बात नहीं रह गई थी और उनके काम करने वाली ताकत भी अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। इसीलिए हमारे घर के हालात भी दोबारा से नहीं संभल सके थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो मैंने अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। हमारे घर में कभी भूखा रहने की नौबत नहीं आने दी थी मैंने, और हमारे घर के हालात भी धीरे धीरे बेहतर हो गए थे। मेरी माँ ने मेरी शादी अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली की बेटी सीमा के साथ कर दी थी। मेरी पत्नी बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत भी थी। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कम पढ़ी लिखी है। शादी के 2 महीने बाद मेरी पत्नी ने घर के सारे काम को अच्छे से संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो सकें और सारी परेशानियां दूर हो जाएं। हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सके। पहले हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी हमारे मोहल्ले के सबसे फेमस पेंटर थे और मेरे पिता के हाथ में काफी सफाई थी, इसीलिए मुंह मांगे पैसे वो ले लिया करते थे और लोग मेरे पिता को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और मेरे घर में एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। दोनों जुड़वा बच्चे थे, हमारे घर आ गए थे। इसी तरह से मेरे 2 बच्चे हो गए थे। इन दोनों के आने के बाद घर में सब लोग बिजी रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारत होने से सब लोग खुश रहते थे। घर में खूब रौनक लगी रहती थी। मगर फिर हालात ने करवट बदल ली थी। मेरे पिता को किसी बड़े बंगले में पुताई करने का काम मिल गया था। बड़े काम से मेरे पिता बहुत खुश थे कि वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। पिताजी उस बंगले की पुताई करने में बिजी हो गए थे और पहले से ज्यादा मन लगाकर काम करने लगे थे। लेकिन एक दिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उनकी सारी मेहनत पर किस्मत पानी फेर कर चली गई थी। लगभग 3 महीने मेहनत से काम करके मेरे पिता ने एक पोर्शन तैयार कर लिया था। इस बंगले के 2-3 दरवाजे एक जैसे ही बने हुए थे, दूसरे पोर्शन की तरफ भी खुलते थे। वे सब मिलकर काम कर रहे थे कि बंगले का मालिक आया और मेरे पिताजी से गलती हो जाने की वजह से शहर के बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप और आपके मजदूर अगर चाहो तो काम छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि उनका वापस आने में टाइम लग जाएगा। मेरा पिता ने देखा कि अभी तो काफी सारा काम करना बाकी है। मेरे पिता लालच में आ गए। दिन खराब करने से बेहतर है कि वे काम करते रहे और उन्होंने कहा, आप चले जाओ, हम अपना काम करते रहेंगे। घर के मालिक ने कह दिया कि वह लोग अब अपना घर बंद करके यहाँ से जा रहे हैं और मेरे पिता अपना काम पूरा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। घर का मेन गेट उन लोगों ने बंद कर दिया था और वे लोग बंद करके चले गए थे और मेरे पिता बड़े से बंगले में अकेले दीवार पर पेंट कर रहे थे। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, मेरे पिता ने अपना काम बंद कर दिया और मेन गेट को ताला लगाकर घर लौटकर वापस आ गए थे। उस रात मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बेफिक्र थे।
कि जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा और उनको पैसे मिल जाएंगे। देर रात तक हम सब लोग घर वालों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर में आने वाले पैसों के बारे में सोच रहे थे। और फिर मेरे पिता सोनू के लिए अपने कमरे में चले गए थे। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारा दरवाजा कोई बहुत ज्यादा बजा रहा था तो मेरी आंख खुली और सब लोग उठकर बैठ गए थे। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे सामने हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछा। उसी दौरान मेरे पिता भी दरवाजे पर आ गए थे। पुलिस के सवाल पर वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया था और वे पुलिस वाले कहने लगे कि तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यह बात सुनकर तो हम लोग हैरान हो गए थे। पुलिस के आने पर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए शब्दों में पुलिस वालों से पूछा। उन्होंने पहले तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा और फिर जो बात उन्होंने कही उससे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने चोरी की है। उस पर मैं हैरान रह गया था। मेरे पिता के बार बार पूछने पर पुलिस वाले ने हमें बताया कि आप जिस घर में पुताई का काम कर रहे थे वहाँ से बहुत सारे पैसे और जेवरात चोरी हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि कोई ऐसा इंसान है जिसने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और लगे हुए ताले को तोड़कर घर के अंदर आए थे और सारे जेवरात और पैसे उन लोगों ने चुरा लिए हैं। मगर आपका नाम सबके सामने आ रहा है और पिताजी को वो अपने साथ ले जाकर जेल में बंद कर दिया था। मैं भी अपने पिता से मिलने गया और उनको तसल्ली देकर आ गया था। और उसके बाद क्योंकि मेरे पिता अब घर वापस नहीं आ सकते थे, जेल में ही रहकर वो बीमार और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे थे। घर की परेशानियों की वजह से मैं भी मुंबई चला गया था काम करने के लिए और वहाँ रहकर काम करता था और जो पैसे मिलते वो घर भेजता था जिससे घर चलता था। ऐसे ही मुझे मुंबई में 2 साल होने वाले थे। मैं अपने पिता से जेल में मिलने जाया करता था। जब मैं घर आता था तो मैं अपने माता पिता की परेशानी में बेकार था और पूरे 2 साल बाद मेरी माँ भी हिम्मत हार चुकी थी और वे अपने पति के इंतज़ार में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अपने पिता को माँ की मौत के बारे में नहीं बताया था। मगर एक दिन जब मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि आपने जो पैसे भेजे हैं उनसे मैंने घर का सामान ले लिया है और बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। मगर मैं हैरान हो गया था क्योंकि मैंने तो पैसे कोई भी नहीं भेजे थे। मैंने सोचा शायद हमारे किसी रिश्तेदार ने पैसे भेज दिए होंगे, लेकिन दूसरा महीना शुरू हो गया था और फिर मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे भेजे हुए पैसों से उसने बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर ली है और छोटा मोटा जेवर अपने लिए भी ले लिया है। यह सारी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि मैं तो 1 साल से यहाँ पर था। मैंने 1 रुपए भी अपने घर नहीं भेजा था और कॉल कट करके मैं सोचने लगा कि ना जाने मेरी पत्नी को कैसे कोई पैसे दे रहा था। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले ही महीने मेरी पत्नी ने पैसे मिल जाने पर मुझे कॉल की और कहने लगी कि आपका भेजा हुआ आदमी मुझे पैसे दे जाता है और वे आज भी मेरी पत्नी से कहता कि यह पैसे तुम्हारे पति ने ही भेजा है। मैं अपनी पत्नी को पैसे लेने के लिए रोकना चाहता था मगर हर बार मेरे बच्चे उन पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे। मुझे बता देते थे कि मेरी जुबान बंद हो जाती थी। मगर लगातार कई महीनों तक ऐसा ही हो रहा था। वो आदमी मेरी पत्नी को यह कहकर पैसे दिया करता था कि वे मैंने भिजवाए हैं और वे हर महीने मेरी पत्नी को 1,20,000 धीरे धीरे ऐसे ही देने लगा था। मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे घर से गरीबी खत्म होने लगी थी। मैं परेशान हो गया था कि ना जाने मेरे घर पर हर महीने ढेर सारे पैसे क्यों दिया करता था। मेरी पत्नी जवान और खूबसूरत और कम उम्र की थी औरत थी और मैं 2 बच्चों का पिता था। मुझे यह बात परेशान करने लगी थी कि ना जाने इतने सारे पैसे के बदले वे कल मेरे साथ कुछ गलत ना करते और गलत ना हो जाए जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था। मुझे हमेशा टेंशन रहती थी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी क्योंकि वह आदमी उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दे गया था।
जो किसी गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी से बड़ी रकम होती है। और मैंने उन पैसों से मेरी पत्नी ने एक बंगला लिया था और बहुत कुछ। इस बार मैं सारे काम छोड़कर बिहार वापस आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके थे। घर से गरीबी का नामो निशान ही खत्म हो गया था। मेरी पत्नी ने उन पैसों से जिस से मैंने उधार लिया था वह सब भी दे दिया था। मेरी पत्नी ने उन पैसों से बंगला लिया था। मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। मगर मुझे यह बेवजह पैसे देने वाले का नाम जानना था कि ना जाने यह कौन इंसान था और वो क्यों हमारे साथ इतने एहसान करता था। वो क्यों बेवजह हमको पैसे दिया करता था। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। वो आदमी आज पैसे देने आया था तो मैंने ही दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखकर फ़ौरन ही घबरा गया था। मैंने उसे रोका और सवाल किया कि वह कौन है और वह क्यों हर महीने मेरे घर पर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पूछने पर जब वह सर झुकाकर जाने लगा तो मैंने पहचाना कि वो आदमी उसका बेटा था जिसने 2.5 साल पहले मेरे पिता पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया था। मैं उसके पिता की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना ज़रूर कहा था कि मैं तुम जैसे घमंडी और धोखेबाज लोगों के पैसों का हकदार नहीं हूँ। जो पैसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो उन पैसों को अपने साथ वापस लेकर चले जाओ। तब वो बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हारे घर पर पैसे क्यों देता हूँ। मुझे एकदम ही हैरान कर दिया था उसने। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमी आवाज़ में सब कुछ बता दिया था। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच से भी ऊपर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह बता रहा था कि जब उसके घर पर चोरी हुई थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि मैं हॉस्टल में दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गया हुआ था। उसी दिन अपनी बहन की शादी के लिए वहाँ पर पहुँचा था। उस दिन जब तुम पहली बार अपने पिता की बेगुनाही को बताने के लिए हमारे घर पर आए थे और मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की थी। यह सब कुछ और सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उस लड़के ने बताया कि उनके घर में होने वाली इस चोरी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उनकी खुद की सगी बहन का हाथ था। मेरी बहन का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और वह अपनी शादी खुशी से नहीं कर रही थी। अपने माता पिता के उस दिन बाहर जाने का फ़ायदा उसने बहुत ज़्यादा उठाया था और घर से जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को घर में किसी के ना होने की बात भी बता दिया था। हमारी फैमिली घर से निकलते ही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर में घुस आया था। हमारे घर में घुसकर उसने सारे जेवरात और पैसे चुरा कर वो फरार हो गया था। दोनों के बीच बात हो गई थी कि वह बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वह लड़का चोरी करने के बाद मेरी बहन को धोखा दे गया था और वापस ही नहीं आया था। वह लड़का मेरी बहन से शादी करने के लिए वापस नहीं आया था तो मेरी बहन ने खामोशी से अपने माता पिता की मर्जी के साथ ही शादी कर ली थी। और मेरी बहन के शादी के 5 महीने बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे पैसों के लिए फिर से ब्लैकमेल करने लगा था। फिर यह बात मेरी बहन ने के पति को भी पता चल गई थी। उसने मेरी बहन को डिवोर्स दे दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारी बहन जब घर पर आई और उसने हमारे माता पिता को सारी सच्चाई बताई तो हमें बहुत अफसोस हुआ था। और यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया था कि कैसे मेरे पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। यह बात तो मैं अच्छे से जानता था कि मेरे पिता चोर नहीं है। मेरे पिता को धोखे से ही फंसाया गया था। उस लड़के ने बताया कि मैंने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश किया था, तुम्हारे पिता को जेल से बाहर निकलवा दें क्योंकि तुम्हारे पिता बेकसूर थे। मगर मेरे पिता अपनी इज्जत के लिए खामोश रहे थे। मगर मेरे पिता तुम्हारे पिता को बेगुनाह साबित कर देते तो इसके लिए मेरी बहन का राज खुलना पड़ता और इसी तरह से तुम्हारे पिता को सजा मिलती रही। मैं तुम्हारे पिता के पास भी गया था और उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं तुम्हारे पिता को जेल से रिहा करवाना चाहता था, इसीलिए मैं पुलिस वालों को भी सारी बात बताना चाहता था ताकि तुम्हारे पिताजी बाहर निकल जाएं। मगर तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि
अगर तुम मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाओगे तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने मेरी बहन की सच्चाई बताने से मुझे रोक दिया था और कुछ दिन बाद तुम्हारे पिता भी मर गए थे। वह लड़का मुझे सारी बात बताने के बाद रोने लगा था, लेकिन जाते जाते वह मुझे भी रुला गया था। सब कुछ बताने के बाद कहने लगा, यह सारा पैसा उनके आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने हम पर किया है। जो इल्ज़ाम मेरे पिता पर लगाया गया था उसके लिए वे हमारे घर पर मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब मैं मुंबई चला गया था। इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी को हर महीने ये पैसे देकर जाता था, तुम्हारा नाम बता के, कि तुम्हारा घर अच्छे से चलता रहे। वह अपने बाप का शरीफ बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और उसका दिल भी बहुत ज़्यादा नरम था। लेकिन फिलहाल जब हम अपने पिता को आज याद करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पिता एक बेकसूर इंसान थे जिनको कुछ न करने की सज़ा मिली थी, और इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि अपने शब्दों में मैं बता भी नहीं सकता हूँ। वो तो इस दुनिया से चले गए थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ था वैसा किसी के साथ ना हो। कोई भी अमीर इंसान किसी के साथ ऐसा ना करे कि अपनों को भी खो बैठे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को ज़रूर दें। थैंक यू।